हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। सोल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। आपको 2 इक्वेशन जो है गिवन होंगी। आपको उसमें जो फाइंड करना है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे एक्स वाई इक्वल टू है आपका 2, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन जो है आपकी ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखो इसका सॉल्व करने का क्या मेथड है, मतलब तरीका क्या है इसका। या तो आप वाई को सेम कर लो, या फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे सेम कर लो। दोनों को बात इक्वल ही है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स को कैंसिल सेम करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू फाइंड होगी। अगर वाई को करोगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है। देखो अब जब कैंसिल क्या होती है हमारी डिजिट, जब माइनस प्लस हो और डिजिट हमारी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 22 है, ये बाई कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आपका एक्स की वैल्यू 2 हो गई है। अब मैं थ्योरी वगैरह लिखूंगा नहीं यहाँ पर। ये तो एक्स की वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, हम फर्स्ट में पुटअप करेंगे। देखो एक्स की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस के वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस का 2। 2 से 2 कैंसिल होगी, सेम वैल्यू थी हमारी प्लस माइनस। माइनस वाई इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। 0 में चले जाएगा ये माइनस, तो 0 हो जाएगा ये। तो आपकी वैल्यू जो आई है एक्स इक्वल टू आपकी 2 आ गई है और वाई इक्वल टू आपकी 0 आ गई है, ठीक है। चलिए देखो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं इन क्वेश्चन को। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 था आपका, फर्स्ट इक्वेशन याद कर लिया हमने। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब चाहे इसमें आप वाई को कैंसिल कर लो या एक्स कैंसिल कर लो। एक्स को कैंसिल करोगे आप यहाँ पर, चलो डिजिट सेम है हमारी तो यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस प्लस, तो हमने वाई को कैंसिल कर लिया, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेना आप ऑन एडिंग, ठीक है, जोड़ने पर, ऑन एडिंग जोड़ने पर, सही है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2 आ गया। वाई की जो x की वैल्यू थी हमारी वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो है पुटअप कर दी। 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, माइनस के वाई इक्वल टू 2 प्लस इधर माइनस में आएगा, राइट में डिजिट आएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस जो है आपका 0 में चले जाएगा ये, तो वाई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई है और y की वैल्यू 0 आ गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हमें गिवन इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस के वाई इक्वल टू 19, देन 5y माइनस 2x, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बाई अपॉन एक्स माइनस के 2, ये फाइंड कब होगी, जब गिवन इक्वेशन हमारी उससे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और इन इक्वेशन जो हमारी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुटअप कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या, आप जो है इक्वेशन है उसे सोल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस दोनों सेम डिजिट है, आप इन्हें कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 22 है, बाई कैंसिल हो गया है ये। अब यहाँ पर ऑन एडिंग जोड़ने पर 4 2 आपका आ गया, 6x इक्वल टू, अब इसे ऐड कर लोगे आप, 9 और 3 12 का 2, 2 1 3 4, 6 से जाएगा ये 7 टाइम्स 6, x इक्वल टू आ गया आपका 7। ये x की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप कर दोगे तो 2 इंटू 7 प्लस बाई इक्वल टू 23। यहाँ पर लिख लेना आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी ये लिख सकते हो आप, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से सॉल्व करते हो। बाई इक्वल टू 23 माइनस के 14, बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 13 में से 4 गया 9, ठीक है। ये आपका आ गया 23 में से 14 माइनस करोगे तो 9 आंसर, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू आएगी 9 बाई की, ठीक है। अब जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये एक स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है ना। मैं इसे 1 से 2 सेकंड में कर सकता था एकदम। अब जैसा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी इसी तरह से आप कर सकते हो एकदम, सही है। तो ये मत समझिएगा कि आप ये मैं इस तरह से लॉन्ग करा रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ओनली बेसिकली तरीके से, ठीक है। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू किस में पुटअप करनी है आपको, 5y माइनस के 2x। तो यहाँ पर आप लिख लो 5y माइनस 2x, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू जो फाइंड करी है आपने ये है कि 9, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आपकी 7 है, तो 5 9 जा 45 माइनस 2 7 जा 14। तो ये आ जाएगा आपका 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, ये आपका 31 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, बाई अपॉन एक्स माइनस का 2,
तो y की वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू आपकी 9 है और x की वैल्यू 7 है, माइनस का 2/1। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, मैं आपको सारे पार्ट जो है कंप्लीट करा चुका हूँ कैलकुलेशन के और एलसीएम वगैरह फ्रैक्शन के ये सारे। तो मेरे जो है मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 कैंसिल, 1 9 जा 9 माइनस 1 7 जा 7 2 जा 14, 14 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आएगा माइनस के 5/7। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इसको सुनो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 था, ये आपको 2 इक्वेशन गिवन है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखो प्लस और माइनस की जब सेम डिजिट होती है हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 6x इक्वल टू आएगी 42, 6 जो है इससे 42 7 टाइम्स डिवाइड होगा ये। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप इक्वेशन में पुट अप कर दो, x की वैल्यू है 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, वाई की वैल्यू आ गई आपकी 9 और x की भी आ गई। तो अब जो वैल्यू निकलवा रहा है ये उसमें आप पुट अप कर देंगे 5/-2x। इसके बाद सॉल्व कर लिया ये सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन गिवन है आपको ये पर यहाँ पर जो x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट है दोनों डिफरेंस है यहाँ पर आपके 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, कैंसिल करने के लिए या तो x को आप सेम बना लो या आप y को सेम बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y को सेम बनाएंगे हम, तो जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, y का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है और फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या है आपका 3 है, सेकंड वाली में 1 है आपका। तो यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, यहाँ पर सेकंड मान लो। अब इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना है आपको, पहले देखो ये इक्वेशन है पहले से सही करके लिख लो आप, सही है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 8, सही है। 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 8 और x माइनस के y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है फर्स्ट में। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 की कराओगे तो सेम ऐसे जाएगी इक्वेशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8 और 3 की कराओगे तो 3x माइनस के 3y इक्वल टू आ जाएगा 3 बन जा 3। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ऑन एडिंग जोड़ने पर लिख देना आप यहाँ पर ऑन एडिंग, सही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 to 5x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 प्लस 3 माइनस का 5, 5 बन जा 5, x की वैल्यू आपकी माइनस के 1। अब ये वैल्यू आप किसमें पुट अप कर देंगे, फर्स्ट में। तो 2 इंटू माइनस के 1 प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 8, ये माइनस 2 प्लस 3y इक्वल टू आ गया माइनस का 8, 3y इक्वल टू ये माइनस का 8 है, माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा इधर आगे तो माइनस का 6, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर माइनस का 2। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी ये सब जो कंडीशन होती है इसकी ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस के 1 और y की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ठीक है। जितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करवा रहा है, ये दोनों की वर्तमान आयु जो है आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर आप पुत्र की आयु जो है लेट कर लीजिए आप। पुत्र की आयु आपकी हो जाएगी x और जो है पिता की जो होगी आपकी यहाँ पर ये फादर, ये सन हो गया आपका ये फादर। तो यहाँ पर होगी इसकी 4x। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु 4 गुनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 5 वर्ष बाद तो जब 5 वर्ष बाद होगा आपका तो प्लस करना है, अगर पहले होगा तो माइनस करना है आपको, ठीक है। तो ये बोला है 5 वर्ष बाद, तो 4x प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 5 पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर 3 गुना कर दिया हमने, ये 4x प्लस के 5 इक्वल टू 3x, 3 की मल्टीप्लाई कराओ अंदर, ये एंट्री कराओ, 3 5 जा 15, 4x x जो डिजिट हमारी इधर आ जाएंगी x तरफ इक्वल टू 15 माइनस का 5। तो यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक से हो गया था, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सही हो गया। ये x की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो ये किसकी आइए वर्तमान आयु, ये आपकी आ गई पुत्र की वर्तमान आयु आपकी आ गई 10। पिता की भी पूछ रहा है, तो पिता की जो पूछ रहा है ये दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। तो ये आ गई 10 आ गई 10 ईयर और जी पिता की जो आ गई 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ईयर आ गई है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखो पूरे जो स्टेटमेंट है उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, हमने लेट के करा है। पुत्र की आयु x है तो पिता की कितनी आ गई 4x आ गई। अब ये वाला बोल रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो अब मैंने बोला 5 वर्ष बाद तो प्लस करना, अगर पहले होता तो यहाँ पर आपको माइनस करना था। 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5, 4x प्लस 5 यहाँ पर सेम ऐसे रहेगा, 3 के अंदर एंट्री कर देंगे, 3x प्लस का 15,
4x, एक्स वाली के डिजिट जो है एक तरफ आ जाएंगी हमारी लेफ्ट में, वो ये -3x आई है, ये 15 माइनस के प्लस इधर राइट में -5, एक्स इक्वल टू आई 15 + 5 -2 से आपके 10 आई है। ठीक है, तो ये आपकी वर्तमान दोनों की पूछ रहा है, तो पुत्र की जो आपकी 10 वर्ष आ गई, वो पिता की जो है आपकी 40 वर्ष आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दो संख्याओं का योगफल 85 है विराम, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है 85, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, लेट कर लेना है आपको कि बड़ी संख्या आपकी हो गई ये x और जो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी ये 85 माइनस एक्स, क्योंकि इसने क्या बोला, दोनों संख्याओं का जो है योगफल क्या है आपका 85 है। देखो जब इसे आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 85 आ गया नहीं आ गई। ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट को। देखिए आप, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, ठीक है, इसका 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करवा रहा है ये। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। चलिए तो x इक्वल टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो यह जाएगा आपका 4 5 जा 20 का 0 कैरी हुआ आपका 2, 4 8 जा 32 34 माइनस का 4x प्लस का 5, तो ये x है और ये माइनस के इधर 5x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये लेस में, इधर लेफ्ट में आएगा तो ये, और ये आ गया आपका 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल हो तो 5 6 जा हो गया आपका 30 और 45 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 69। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है दोनों संख्याएं याद करनी है हमें, तो बड़ी संख्या आपकी क्या आ गई यहाँ पर, ये बड़ी संख्या आ गई आपकी 69 और छोटी जो संख्या है आपकी ये छोटी संख्या आ गई आपकी 85 में से आप क्या माइनस कर सकते हो 69, तो यहाँ पर आ गया आपका ये 15 में 9 माइनस करोगे तो 6। ठीक है, और 7 में 6 माइनस करोगे तो 1, ये आपकी छोटी संख्या आई। देखो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं तो आपको बेसिकली तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अब दो संख्या आ गई, अब इसमें बढ़ो, देखो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 85 है। देखो आप जोड़ो 9 और 6 15 का 5 कैरी हुआ 1, 6 और 1 7 और 1 जो हमारे कैरी था 8, कितना हो गया 85 हो गया। इन दोनों सम कितना आ रहा है आपका 85 आ रहा नहीं आ रहा। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, अब यहाँ से करिए आप, चलो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, यदि बड़ी संख्या क्या आपकी 69 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, देखो 69 इक्वल टू आ गया 64 प्लस का 5, तो 69 इक्वल टू आ गया आपका 69, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये किसी भी टाइप से कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है और अंकों का योगफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दहाई का अंक लेट कर सकते हैं। दहाई का अंक मान लो, यहाँ पर माना दहाई का अंक जो है आपका क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, और जो ठीक है किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका ये 3x 3 गुना है, तो और अंकों का योगफल मतलब इसका क्या, ये देखो संख्याओं को योगफल दे रखा है आपको x और 3x का 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, तो भैया आप कैंसिल कर सकते हो 4 2 8, तो x इक्वल टू आपका आ गया ये 2। ठीक है, तो संख्या याद करवा रहा है, तो संख्या इकाई की क्या आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करा लो आप, इसकी वैल्यू पुट अप कर दो तो 2 आ गई, और दहाई की जो दहाई की आ गई आपकी, सॉरी ये दहाई की है ये। ठीक है, ये आ गई आपकी दहाई की 2 और इकाई की क्या आ जाएगी आप, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दहाई का अंक आपका 2 आ गया है और इकाई का अंक 6 आ गया है, तो यानी कि आपकी जो संख्या है वो आपकी आ गई है, संख्या जो है आपकी इकाई का क्या है आपका 6 है, दहाई का अंक है ये आ गया 2, तो आपकी 26 जो है आपकी डिजिट आ चुकी है। ठीक है, चलिए देखो अगर मैं इसे नेक्स्ट मेथड से करता हूँ तो कैसे करते हैं। देखिए ये बोल रहा है आपका इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है आपका वो दहाई के अंक से, ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना गुना है 3 गुना है, तो ये 1:3। ठीक है, अब ये बोला अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो आप 4 कितना हो जाएगा ये 8, वहाँ यहाँ से 1 निकाल लीजिए आप 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, आप कैंसिल कर सकते हैं 4 2 जा 8, तो ये 1 यूनिट आ गया आपका 2। अब ये पूछ रहा, अब यहाँ पर देखो ये 10 आपका दहाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 आ गया आपका ये, और जो है आपका हाँ 10 दहाई का ये 2 और इकाई का क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा 3 2 जा 6,
अब यहाँ पर आ गया आपका ये संख्या क्या आ गई आपकी नंबर ये। तो आप इसे फ्रैक्शन से इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, ट्रिक से। ये 26 आ गया, ये आंसर आ चुका है आपका। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो में जो क्वेश्चन, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कृपया कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल भी जो है आपको ट्राई दिया था, उससे पहले भी दिया था आपको ट्राई, तो आप कमेंट्स में नहीं बताते हैं कुछ भी किसका आंसर ये होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि इसका ये आंसर होगा। वैसे मैंने आज ट्राई नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो को आप सीन तो कर ही लेते हो यार, ठीक है। सभी भाइयों बहनों से यही कहना है मेरा, आप सीन तो कर लेते हो तो आप प्लीज़ लाइक भी कर देख रहे हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपके पास प्रोवाइड हो सके। और बेल आइकन करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।